बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम इफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र का अध्याय 6, जकारिया के ग्रंथ का अध्याय 2 और स्रोत ग्रंथ का 81वां स्रोत सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6। बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानो क्योंकि यह उचित है। अपने माता पिता का आदर करो। यह पहली ऐसी आज्ञा है जिसके साथ एक प्रतिज्ञा भी जुड़ी हुई है, जो इस प्रकार है जिससे तुम्हारा कल्याण हो और तुम बहुत दिनों तक पृथ्वी पर जीते रहो। पिता अपने बच्चों को खिसियाया नहीं करे, बल्कि प्रभु के अनुरूप शिक्षा और उपदेश द्वारा उनका पालन पोषण करे। दासों से मेरा अनुरोध है कि जो लोग इस पृथ्वी पर आपके स्वामी हैं, आप डरते कांपते और निष्कपट हृदय से उनकी आज्ञा पूरी करें, मानो आप मसीह की सेवा कर रहे हो। आप मनुष्यों को प्रसन्न करने के उद्देश्य से दिखावे मात्र के लिए नहीं, बल्कि मसीह के दासों की तरह ऐसा करें जो सारे हृदय से ईश्वर की इच्छा पूरी करते हैं। आप प्रसन्नता से अपना सेवा कार्य करते रहें, मानो आप मनुष्यों की नहीं बल्कि प्रभु की सेवा करते हो, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य, चाहे वो दास हो या स्वतंत्र, जो भी भलाई करेगा उसका पुरस्कार वह प्रभु से प्राप्त करेगा। आप जो स्वामी हैं, दासों के साथ ऐसा व्यवहार करें। आप धमकियां देना छोड़ दें, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वर्ग में उनका और आपका एक ही स्वामी है और वह किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें। अंत में यह आप लोग प्रभु से और उसके अपार सामर्थ्य से बल ग्रहण करें। आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हो, क्योंकि हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि इस अंधकार में संसार के अधिपतियों, अधिकारियों तथा शासकों और आकाश के दुष्ट आत्माओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें जिससे आप दुर्दिन में शत्रु का सामना करने में समर्थ हो और अंत तक अपना कर्तव्य पूरा कर विजय प्राप्त करें। आप सत्य का कमरबंद कसकर धार्मिकता का कवच धारण करें और शांति सुसमाचार के उत्साह के जूते पहनकर खड़े हों। साथ ही विश्वास की ढाल धारण किए रहें, उससे आप दुष्ट के सब अग्निमय बाण बुझा सकेंगे। इसके अतिरिक्त मुक्ति का टोप पहन लें और आत्मा की तलवार अर्थात ईश्वर का वचन ग्रहण करें। आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना तथा निवेदन करते रहें। आप लोग जागते रहें और सब संतों के लिए निरंतर विनती करते रहें। आप मेरे लिए भी विनती करें, जिससे बोलते समय मुझे शब्द दिए जाए और मैं निर्भीकता से उस सुसमाचार का रहस्य घोषित कर सकूं, जिस सुसमाचार का मैं बेड़ियों से बांधा हुआ राजदूत हूं। आप विनती करें जिससे मैं निर्भीकता से सुसमाचार का प्रचार कर सकूं, जैसा कि मेरा कर्तव्य है। उपसंहार। मसीह के ईमानदार सेवक हमारे प्रिय भाई तुर्कीकोस आप लोगों को यह सब बता देंगे कि मैं कैसे हूं और क्या कर रहा हूं।
मैं उन्हें इसलिए आप लोगों के पास भेज रहा हूं कि आप मेरे विषय में पूरा समाचार जान जाएं, और इसलिए भी कि वह आप लोग को ढाढ़स बंधाए। पिता परमेश्वर और प्रभु ईसा मसीह भाइयों की शांति, प्रेम और विश्वास प्रदान करे। ईश्वर की कृपा उन सब पर बनी रहे जो हमारे प्रभु ईसा मसीह को अनश्वर प्रेम से प्यार करते हैं। जकरिया का ग्रंथ अध्याय 2। दूसरा दृश्य, सींग और लोहार। मैंने अपनी आंखें उठाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने 4 सींग देखे। मेरे साथ बातें कर रहे दूत से मैंने पूछा, ये क्या है? उसने उत्तर दिया, इन्हीं सींगों ने यूदा, इज़राइल और यरूशलेम को तितर-बितर कर दिया है। उसके बाद प्रभु ईश्वर ने मुझे 4 लोहारों को दिखाया। यह देखकर मैंने पूछा, ये किस काम के लिए आए हैं? उसने उत्तर दिया, इन सींगों ने यहाँ तक यूदा को तितर-बितर किया था कि किसी को विरोध करने का साहस नहीं रहा। लोहार उनको डराने धमकाने आए हैं। जिन राष्ट्रों ने यूदा को तितर-बितर करने के लिए उसके विरुद्ध सींग चलाए हैं, लोहार उनके सींगों को तोड़ डालेगा। तीसरा दृश्य, मापक। मैंने आंखें उठाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक मनुष्य को देखा और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझसे उत्तर दिया, मैं यरूशलेम को नापने और ये देखने जा रहा हूँ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। जो स्वर्गदूत मुझसे बोल रहा था वह आगे बढ़ा और एक दूसरे स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, उस नवयुवक के पास दौड़कर कहिए, यरूशलेम में मनुष्यों और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी कि उसकी चारों ओर 4 दीवारी नहीं बनाई जाएगी। प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। निर्वासितों को प्रोत्साहन, उठो चलो, उत्तर के देश से निकल भागो। यह प्रभु ईश्वर की आज्ञा है। प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने ही दुनिया की चारों दिशाओं में तुमको तितर-बितर कर दिया था। बाबुल में निर्वासित सियोन के नागरिकों, उठो भागो। विश्वमंडल के प्रभु का यह कहना है, उसी महिमामय प्रभु ने मुझे यहाँ भेजा है। तुम मेरी आंखों की पुतली, सावधान जो तुम पर हाथ उठाए। तो देखो, मैं उन पर हाथ उठाने वाला हूँ और उनके दास भी उनको लूट लेंगे। इससे तुम जान जाओगे कि प्रभु ईश्वर ने ही मुझे भेजा है। प्रभु कहता है, सियोन की पुत्री, आनंद के गीत गाओ, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेंगे। और तू जान जाएगी कि विश्वमंडल के प्रभु ने मुझे तेरे पास भेजा है। तब प्रभु पुण्य भूमि में यूदा को फिर अपनी प्रजा बनाएगा और यरूशलेम को फिर अपनाएगा। समस्त मानव जाति प्रभु के सामने मौन रहे, वह जाकर अपने पवित्र निवास में आ रहा है। स्तोत्र ग्रंथ, स्रोत 81। शिविर पर्व का गीत। संगीत निर्देशक के लिए गिनती तर्ज पर आसाफ का। हमारे शक्तिशाली ईश्वर के लिए आनंद का गीत गाओ। याकूब के ईश्वर का जय जयकार करो। गीत गाओ, इफली बजाओ, सुरीली वीणा और तानपुरा सुनाओ। पूर्णिमा का दिन, हमारे उत्सव के दिन, नए मास की तुरही बजाओ। यही इज़राइल का विधान है, याकूब के ईश्वर का आदेश है। जब वह मिस्र के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ तो उसने यूसुफ के लिए यह नियम बनाया। उसने एक अपरिचित वाणी को यह कहते सुना, मैंने उनके कंधे पर से भार उतारा और उनके हाथ टोकरों से मुक्त हो गए। तुमने संकट में मेरी दुहाई दी और मैंने तुमको छुड़ाया। मैंने अदृश्य रहकर तुमको मेघ के गर्जन में से उत्तर दिया। मैंने मरीबा के जलाशय के पास तुम्हारी परीक्षा ली। मेरी प्रजा, मेरी चेतावनी पर ध्यान दो। इज़राइल, मेरी बात सुनो। तुम्हारे बीच कोई पराया देवता नहीं रहेगा। तुम किसी अन्य देवता की आराधना नहीं करोगे। मैं ही तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ।
मैं तुम्हें मिस्र देश से निकाल लाया। अपना मुंह पूरा पूरा खोलो और मैं उसे भर दूंगा। मेरी प्रजा ने मेरी वाणी पर ध्यान नहीं दिया, इज़राइल ने मेरे एक भी नहीं मानी। इसलिए मैंने उस हठकर्मी प्रजा का परित्याग किया और वह मनमाना आचरण करने लगी। ओ, यदि मेरी प्रजा मेरी बात सुनती, यदि इज़राइल मेरे पथ पर चलता, तो मैं तुरंत ही उनके शत्रुओं को नीचा दिखाता और उनके अत्याचारियों पर अपना हाथ उठाता। तब ईश्वर के बैरी मेरी प्रजा की चटुकारी करते और उनकी यह स्थिति सदा के लिए बनी रहती, जब मैं इज़राइल को उत्तम गेहूं खिलाता और उसे चट्टान के मधु से तृप्त करता। एफिसियों के नाम संत पौलुस के पत्र के अध्याय 6 में संत पौलुस नए जीवन के नियम बता रहे हैं। अध्याय 6 की शुरुआत वो बच्चों से करते हैं कि बच्चे अपने माता पिता का कहना सुने। यह चौथी आज्ञा है। 10 नियम 2 पार्टियों में लिखी गई थी। पहली पार्टी में ईश्वर की तरफ मनुष्य के कर्तव्य और दूसरी पार्टी में मनुष्यों के प्रति कर्तव्य। दूसरी पार्टी का पहला नियम है अपने माता पिता का आदर करो। इस आज्ञा में ईश्वर ने खुशी और लंबी आयु का वरदान दिया है। इसके साथ साथ माता पिता को बोला गया है कि वे बच्चों के प्रति कठोर ना हो, उनको अनुशासन और सुसमाचार के अनुसार उनको जीवन जीना सिखाएं। आगे संत पौलुस गुलाम और मालिक दोनों को हिदायत दे रहे हैं कि गुलाम अपने मालिक की सेवा वैसे करे जैसे वो प्रभु की करता है, और वहीं मालिक गुलाम के साथ सही व्यवहार करे, क्योंकि उसके ऊपर भी एक मालिक है, प्रभु, जो सब कुछ देख रहे हैं। आगे संत पौलुस आत्मिक हथियार उठाने को बता रहे हैं ताकि शैतान के आक्रमण से बच सके। आक्रामक अस्त्र ईश्वर वचन जो 2 धारी तलवार है और पवित्र आत्मा पर विश्वास। हमारी सुरक्षा के लिए हथियार सच्चाई और आध्यात्मिकता के वस्त्र और सुसमाचार को सुनाना, प्रभु पर भरोसा और मुक्ति का मुकुट लगाकर हमेशा रहना। प्रभु के साथ हम शैतान के हर आक्रमण को हम उसको हरा सकते हैं, लेकिन यह लड़ाई तभी जीती जा सकती है जब हम प्रार्थना में हो। आगे संत पौलुस ट्राइकस, जो अन्य जाति के थे, जो संत पौलुस के पत्र एफेसस और कोलोसियंस में ले गए, उनके बारे में बोल रहे हैं। आज हमने एफिशियंस खत्म किया। यह संत पौलुस द्वारा लिखी गई सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक पत्रों में से एक है। जकारिया के ग्रंथ के अध्याय 2 में सींगों की बात हो रही है। सींगों का तात्पर्य उन साम्राज्यों से है जिन्होंने यूदा और इज़राइल के खिलाफ आक्रमण किया, उनको निर्वासन ले गए। ये असीरिया जिसने इज़राइल को निर्वासन में ले गए और बेबीलोन जिसने यूदा को निर्वासन में ले गए। जकरिया को बताया जा रहा है यह शक्तियां और अन्य शक्तियां अब यूदा का कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ईश्वर स्वयं अग्नि की दीवार से यरूशलेम की रक्षा करेंगे। आगे बोला जा रहा है जो भी अन्य जातियों के देश में है वे वापस यरूशलेम आ जाएं और यरूशलेम खुशी मनाओ, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ रहने आ रहे हैं। आगे बोल रहे हैं तब इज़राइल जानोगे कि ईश्वर ने मुझे भेजा है। यह प्रभु यीशु के बारे में बोल रहे हैं कि यह भविष्यवाणी प्रभु यीशु के बारे में जो बोला गया है, जो पूरे संसार को मुक्ति दिलाएंगे। स्रोत ग्रंथ का 81 स्रोत ईश्वर की विश्वस्तता और अनुग्रह दिखाता है अगर हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें। स्रोत इज़राइल को याद दिलाता है किस तरह ईश्वर ने इज़राइल को दास्तां से निकाला और उनको 10 नियम दिए पालन करने के लिए, लेकिन इज़राइल ने ईश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। ईश्वर बोल रहे हैं कि इज़राइल वापस आ जाओ और ईश्वर की आज्ञाओं को मानो। ईश्वर जरूर उनकी रक्षा और उनकी हर जरूरतों को पूर्ण करेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद।
बाइबल एक वर्ष में।